आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पुत्र को मार दूंगी। वो कैसे? कि एक काम करना होगा। कौन सा? कि आपको कंडा और लकड़ियों का ढेर लगवाना होगा। फिर के बहुत बड़ा सा आग ढेर लगवा देना और मैं उस अग्नि में प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी। तुम जो है अग्नि को जला देना और जो मेरे पास में शीतल ची रहना उसे उड़ करके बैठ जाऊंगी। प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। कहा कि ठीक है। हिरण्यकश्यप ने वही उपाय किया है। अपने गांव में नगर में ढोल पिटवाया है। कहा कि कंडा और लकड़ियों का एक ढेर लगवा दिया जाए। और जब बड़ा सा ढेर लगवाया है तो सिंह का प्रहलाद को लेकर के बैठी, सिंह का प्रहलाद को लेकर के बैठी है। तो प्रमाण ये मिलता है कि भगवान ने पवन और जब के बैठ जाओ करेंगे। और पंडित भयो न को ढाई अक्षरी प्रेम के पढ़े सुपंडित हुए मेरे दादा, पढ़े सुपंडित हो। कभी ने लिखा है दुनिया में संसार में कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कुछ भी हो जाए, और जिसने प्रेम की भाषा नहीं जानी वो कुछ नहीं जाने। श्री सुखदेव जी कहने लगे, उत्तरानंदन परीक्षा
कालो नाम का मैटर ले जाता है राजा हरिश्चंद्र को और काम बताया सुबह घड़ा भर के लाना और उसके बाद में गलियों में झाड़ू लगाना। रानी ताला को ब्राह्मण ने काम बताया तो सुबह जल लाओगी भर के, उसके बाद मेरे घर में भोजन बनाओगी। अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे हैं तीनों प्राणी और इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगा है। तब तक माता बहनी एक कीर्तन बोली, उसके बाद में आगे के लिए कथा। कि मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तीनों प्राणियों को लेकर के विश्वामित्र चलने लगे हैं। इधर चलते चलते रोहित के पैरों में खून उतर आता है, छाले पड़ जाते। कहने लगे मैया थोड़ी देर तक आराम कर लो। मैया ने अपने पतिदेव से कहा तारा, कहने लगी पिया थोड़ी देर तक आराम कर लो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी चाहे तू मर जाए चाहे मेरा बेटा मर जाए, जहां तक मेरा राज्य है मैं आराम की तो बहुत बड़ी बात रही, मैं जल भी नहीं पी सकता। रोहित इधर दस खा करके पृथ्वी पर गिर जाते हैं और जब गिर जाते हैं तो उसी समय मैया कहने लगी अब तो ठहर जाओ। उसी समय राजा हरिश्चंद्र रुक जाते हैं। इधर रोहित को होश आया, विश्वामित्र जल लेकर के आए, कहा कि आप जल पी लो। तो रोहित ने कहा कि हम आपका जल पीने के लिए नहीं आए, आपका कर्ज देने को आए हैं, तो आपका कर्ज देंगे। बच्चों को तोड़ रहे हैं और जैसे सच्ची को दिखाने आए बातिक दिखाएंगे, सच्ची को दिखाने आए बातिक दिखाएंगे, सुंदर को सूकर का रूप बना करके देशी बगीचे में प्रवेश हो जाते हैं। माली मालन दोनों मार रही है। माली मालन दोनों कश्यप को पकड़ करके अपनी गोद में लिटाया है और जो भगवान ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था उसे याद करके चलने लगी। कश्यप से कहा कि ये बता दिन है कि रात,
तो कहा न दिन है और न रात, फिर दो हुई रात। और कहा अब ये बता, तूने एक बात और कही थी, न नर से मरू न पस से मरू। नर है या पस, न नर है न पस, केवल नरसिंह भगवान का रूप है। और तूने कहा था न तीर से मरू न तलवार से मरू। अब ये बता मेरे पास क्या है, न तीर है न तलवार है, केवल भगवान के हाथ के नाखून है। प्रभु ने कहा तूने एक बात और कही थी, ना बाहर मरू ना भीतर मरू और ना ऊपर मरू ना नीचे मरू। भगवान ने कहा कि बताइए ऊपर है नीचे? नहीं ऊपर है ना नीचे, बीच में भगवान की गोदी में लेता है। और कहा भगवान ने ना तू बाहर है ना भीतर है, बता कहाँ बीचा बीच दहरी पर है। भगवान इधर भगवान नरसिंह ने आज जो है हिरण्याकश्यप का पेट भरा और पृथ्वी पर डाला है। जो भगवान ने वरदान दिया था कि 12 महीनों में तक ना मरूं, तो भगवान ने एक एक दिन करके निकाला था, जिसे कहते हैं लौद का महीना। लौद के महीने में ही भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप का वध किया था। इधर चीर उड़ कर बैठी है, वो उड़ करके प्रहलाद के ऊपर पहुंच जाए और प्रहलाद उड़ करके बैठ जाए और सिंह का जल करके राख हो जाए। जैसे ही पवन देव चले हैं, अग्नि को प्रकट किया है, इतनी तेज की चले जो शीतल चीर ओढ़े बैठी थी सिंह का, आज वही चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर पहुंच जाता है और प्रहलाद उड़ करके बैठ जाते हैं और सिंह का जलने लगी है। तब से उसका नाम पड़ गया होलिका। और देखा है राक्षसों ने कि हमारी बहन जल रही है, तो उन्होंने कीच खप्पड़ मारे। और इधर भगवान के भक्तों ने देखा है कि राक्षसी का अंत होने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने रंग गुलाल फूलों की बारिश की। बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। लेकिन भैया सिंह का जो है बहुत बड़ी राक्षसी थी और उसने अपने भतीजे को जलाना चाहा, लेकिन फिर भी लोग जिस समय होली में आग लगाते हैं तो फिर उसे माँ का दर्जा क्यों दिया गया है? माँ का दर्जा माँ कहते हैं नहीं लोग, नहीं मालूम है ना, मैं बताऊं कि माँ का दर्जा क्यों दिया गया है। मैया होलिका को माँ का दर्जा क्यों दिया गया है? श्री सुखदेव जी